to all of you. Today I am going to start BSc first year paper second unit fourth. ठीक है, our topic is differential equation of first order and first degree. Okay, इसमें आज हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड में पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, हम ये किसी इक्वेशन को देख के बताएंगे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं. जैसे कि हमारे पास है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. ठीक है, ये लिखा हुआ है. अब हमको देख के लग रहा है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स मतलब x एज इट इज है, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, प्लस y एज इट इज है, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है. इसको देख के लग रहा है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकती हूँ. डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई में क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई में यूवी मेथड से हम करते हैं या फर्स्ट या सेकंड मेथड से? यूवी मेथड से करते हैं. क्या होता है? u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u. ये होता है हमारे पास. ठीक है, तो हमने इसको देख के हमने ऑब्जर्व कर लिया कि इसको हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं. अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं. इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं. तो क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों यहाँ से हट जाते हैं और बचता क्या है हमारे पास? एक्स वाई. ठीक है, ऐसे हम कुछ ऑब्जर्व करके फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे इजीली तो हमको समझ में आ जाएगा. y dx minus x dy plus 1 plus x square dx plus x square sin y dy इक्वल टू 0. क्या है क्वेश्चन हमारा? y dx minus x dy plus 1 plus x square dx plus x square sin y dy इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को देख के अब इस यहाँ पे देख लो, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये तो x की टर्म से, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, हो जाए इंटीग्रेशन है तो हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देख के हमको क्या लग रहा है? यहाँ साइन y डिवाइड तो हो जाएगा, बट ये बीच में एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है. अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को एक बार एक्स स्क्वायर को से डिवाइड कर दूं, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये टर्म्स तो एक्स वाली आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ये साइन बाय डिवाइड हुआ ये भी इजीली हो जाएगा. और यहां से हमको क्या मिलेगा? देखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एक्स स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर से. तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस यहां से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास? साइन y dy इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो, अब ये देखो इधर यहाँ आ रहा है y dx माइनस एक्स डी वाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अब इसको देखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फिर माइनस सेकंड फंक्शन इज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो हमको नीचे वाला एक्स स्क्वायर कब होगा? हमको पता है जब डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v करते हैं. ठीक है, जब हम डिफरेंशिएशन u अपॉन v करते हैं तो हमको पता है कि क्या होता है? v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर v स्क्वायर. ये चीज आती है. ठीक है, तो हमको यहाँ देख के लग रहा है कि नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएशन ऑफ, नीचे तो एक्स आएगा ही आएगा, ऊपर क्या आएगा? नीचे एक्स आएगा तो ऊपर ऑब्वियसली y आएगा. पर उसके लिए मेरे पास क्या है कि x इज एज u अपॉन v होता है तो सबसे पहले v इज एज सच आता है और यहाँ पे क्या आ रहा है? u अपॉन v में u इज एज सच आता है. इसको हम क्या करते हैं? x को बाहर निकाल देते. क्या करते हैं? इसको माइनस को सॉरी बाहर निकाल देते. जब माइनस को बाहर निकाल दिया तो x आगे वाली टर्म्स आगे आ जाएगी, एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूँ यहाँ से, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, करो इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो ये लिखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सब। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, माइनस को बाहर निकाल दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x। कैसे लिख सकते देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x करूंगी तो v इज u अपॉन v, v इज ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो x इज ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस y इज ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x। ठीक है, प्लस ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाय इंटू डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इक्वल टू होता है एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इक्वल टू होता है एक्स। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस इसका करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब हमको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ऊपर आ जाएगी -2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, ये -2 से प्लस का बन -1 और ऐसे -1 अपॉन एक्स, यहाँ से क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स और ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 dx का x हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास x प्लस, अब साइन वाई डी वाई, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ये आ जाएगा माइनस कॉस y इक्वल टू c। ठीक है, इसको सॉल्व करो, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस कॉस y इक्वल टू c। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करना है तो कर लो, इसमें से क्या किया मैंने, x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया तो आ जाएगा माइनस वाई माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस y इक्वल टू c। इसको इधर भेज दो। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस y माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एंडिंग सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहां से टाइम निकालूंगी, सॉल्व y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x dy। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, y इंटू 2xy प्लस e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x dy। ठीक है, ये आप इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको इधर ले आते हैं, फिर इसको अलग अलग कर देते हैं। 2y
वाई, इसको क्या लिखते हैं हम, वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर dx प्लस y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x dy इक्वल टू 0। क्या हो गया ये 2x वाई स्क्वायर dx प्लस y इंटू e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो dx में y और e टू दी पावर x दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे भी x और dy दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो आ रहा है, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इसमें से हट जाए तो 2x dx का तो इजीली हो जाएगा, और वाई स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट में, इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर का समीकरण 2 में भाग देने पर, सॉरी समीकरण 1 में भाग देने पर, अब क्या होगा डिवाइड करने पे, यहां से तो हट जाएगा 2x dx प्लस इन दोनों को साथ में ले लो y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x dy अपॉन y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो इजीली, सबसे पहले हमको ऐसी टर्म्स लेनी है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सके। इसको देख के लग रहा है अगर यहाँ से वाई स्क्वायर हट जाए तो हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे, और ये वाई स्क्वायर नीचे आएगा तो हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या आ गया मेरे पास 2x dx। अब देखो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, नीचे वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये u अपॉन v मेथड है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। ठीक है, तभी नीचे v का स्क्वायर आता है, मतलब मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे तो v फिक्स हो गया। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर दिख रहा है e टू दी पावर x, ऊपर ले लिया e टू दी पावर x। अब अलग करके देख लो एक बार, इसका डिफरेंशिएट करने पे आता क्या है, v इज एज सच, मतलब ये y सॉरी, ठीक है, क्या आएगा y इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x इज एज सच। ठीक है, साथ में dx भी तो आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, और x का क्या हो गया dx माइनस e टू दी पावर x इज एज सच, y का क्या हो जाएगा हमारे पास dy अपॉन y स्क्वायर। ये टर्म्स और ये टर्म्स कैसी है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब दोनों ओर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू dx। तो कांस्टेंट तो आता ही आता है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे इसका कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 तो है ही है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता है, x होता है, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू c। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x अपॉन y इक्वल टू c। आगे इसको और सॉल्व करना चाहिए तो y को हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर y प्लस e टू दी पावर x इक्वल टू c सॉरी, तो c को अब y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा x स्क्वायर y प्लस e टू दी पावर x इक्वल टू cy। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, x dx प्लस y dy प्लस
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या आ रहा है? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम इसमें आएगी, इसको हम क्या लिखते हैं कि एक्स में इसमें डीवाई भी की टर्म्स भी आ रही है और डीएक्स की टर्म्स भी आ रही है, और डीवाई में एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, और डीएक्स में वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, जब भी नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है तो टेन इनवर्स वाले को ही हमको कंसीडर करना चाहिए कि टेन इनवर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का जब हम डीवाई डी एक्स करते हैं ना तो क्या आ जा रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। ठीक है, तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है तो ये टेन इनवर्स वाली टर्म्स। ठीक है, अब टेन इनवर्स वाली टर्म्स हो तो नीचे इसका मतलब क्या ले सकते हैं इसको, तो देखो एक्स डीवाई माइनस वाई डी एक्स तो टेन इनवर्स तो आएगा ही आएगा। अगर मैं इसको लिख दूं साइड में करके एक बार देख लो जो भी हो, तो अगर मैं इसको लिखूं टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिखती हूँ। ठीक है, अगर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स लिखती हूँ तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़े एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन इसी का करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करूं तो सबसे पहले देखो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर मैं अब फंक्शन के अंदर गई, फंक्शन के अंदर की तो वापस क्या आ गया, ये u अपॉन वी आ गया। ठीक है, अब u अपॉन वी का वापस क्या होता है, v इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करूंगी मैंने क्या किया, इसको क्या लिख सकती हूँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, ये लिख दिया, ये आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वाई एक्स स्क्वायर को मैंने एलसीएम लिया, ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ये एज इट इज आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर जाएगा ऊपर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये और ये टर्म्स एक ही है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखो नीचे कभी प्लस में आ गया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो टेन इनवर्स को ही कंसीडर करा कि हम टेन इनवर्स के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, और टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स आएगा तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो वैसे एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमको ये कंसीडर करना है कि किस रूप में आना चाहिए, हमारा टेन इनवर्स के रूप में आएगा ये कुछ न कुछ। और साइड में उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना कि हमको जो चाहिए रिक्वायरमेंट हमारा हमको जिसकी है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आगे देखो ये क्या आ गया, ये तो आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग both sides, x dx plus integration of y dy plus integration of differentiation of tan inverse y upon x equals to constant आ जाएगा। x dx का क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अब इंटीग्रेशन ये आ जाएगा dx कितना x होता है, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल्स टू
सी। ठीक है, अगर इसमें 2 मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 ले लिया एलसीएम तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी। अब सी को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2c। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इंटू साइन 2x dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई। क्या है, y इंटू साइन 2x dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसको सबको इधर ले आएंगे। y इंटू साइन 2x dx इक्वल्स माइनस, और अलग अलग कर दू, dy माइनस वाई स्क्वायर dy माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dy इक्वल टू 0। अब देखो dy और y, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमको। प्रॉब्लम इसको और इसको, मतलब इन दोनों को कुछ ना कुछ करना है। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें dx और dy दोनों आ रहे हैं और x और y दोनों की टर्म्स आ रही है। ठीक है, अब देखो ये दे रखा y इंटू साइन 2x dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dy। ठीक है, हमको देख के लग रहा है, इसको देख के लग रहा है कि एक टर्म, जैसे फर्स्ट फंक्शन इज, देखो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसा कुछ लग रहा है देखने पे। ठीक है, अगर हम कॉस स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, किसी एक को देख के हमको लग रहा है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन को एक टर्म्स लेती हूँ y और एक लेती हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, अलग में एक बार साइड में करके देखती हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट इसको अगर लेती हूँ तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका करूंगी तो पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स है तो एक्स टू दी पावर एन का क्या था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 2 कॉस एक्स आ गया। ठीक है, अब वापस फंक्शन के अंदर गई, कॉस एक्स का साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हो गया इसका, अब क्या करूंगी, वापस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज एज सच, और dx आएगा ही आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स इज एज सच, y का क्या हो जाएगा, dy आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आगे आ गया। ठीक है, y माइनस ये आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy। ठीक है, अब देखो अब ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, क्या होता है, साइन 2x। ठीक है, तो ये आ रहा मेरे पास माइनस y साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dy। ठीक है, माइनस y साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स dy, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास एक प्लस माइनस की मिस्टेक्स आ रही है, तो प्लस बाकी ये की एक चीज यहाँ पे है मेरे पास। ठीक है, तो एक काम करती हूँ ना, मैं माइनस को इसमें या तो मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी तो ये ही चीज ये आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैंने माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा माइनस y साइन 2x dx प्लस dy प्लस y स्क्वायर dy प्लस कॉस स्क्वायर x dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैंने इसको इसके पास लिया, एक बार माइनस y साइन 2x dx प्लस कॉस स्क्वायर x dy प्लस
dy प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इन दोनों को मैं लिख सकती हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या लिख सकती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये तो dy एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर dy इज ऑल्सो एज इट इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो जाएगा, डी हट जाएगा, ये आ जाएगा वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई का क्या होगा, वाई प्लस वाई, इसका हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3। क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू सी। अगर मैं 3 को या तो यही हमारा फाइनल आंसर है, या इसको आगे और सॉल्व करना तो 3 को मैं एलसीएम ले सकती हूँ। एलसीएम ले लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 3y कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3c। ये 3c को नया कॉन्स्टेंट कुछ और दे दो तो के, या तो ये आंसर है हमारा या ये आंसर है, इस दोनों में जो भी कहो वो हमारा आंसर। ठीक है, ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंस्पेक्शन मेथड के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करी हमने। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।